सिर्फ ये लोगों ने, नेताओं ने सियासत को तिजारत समझ लिया है। ये लोग समझते हैं कि हम जब जीत के जाएंगे तो हम अरबपति करोड़पति हो जाएंगे। अपनी चिंता होती है, अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता होती है। यहाँ पर के जो स्थानीय विधायक से यहाँ की जो जनता है उनकी नाराजगी क्या है और आप खुद को किस प्रकार उनसे अलग देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात होती क्या है कि जो जनसुराज जो पार्टी है, जनसुराज बार-बार कहते हैं कि जनता का राज, जनता का सरकार, तो आप प्रैक्टिकली इसके धरातल पर कैसे जनता की सरकार को स्थापित करेंगे? जनता जो लोग सदन में जाएंगे वो पढ़े लिखे लोग जाएंगे, विजन वाले लोग चाहिए, क्योंकि बिहार को डेवलप कराने के लिए एक विजनरी लोगों की जरूरत है। जब इंडिया है वो आपको इंडिया गठबंधन की बी टीम बोलती है और इंडिया गठबंधन एनडीए की बीजेपी की बी टीम बोलती है, इन सवालों से आप कैसे बचेंगे? अभी तो सवाल आप देख ही रहे हैं कि हम लोग तो किसी को छोड़ ही रहे हैं। जो बी टीम बोलने वाले थे अब उनकी बोली बंद हो गई है। राजद वाले ने भ्रष्ट लोगों का उजागर नहीं किया, हम बी टीम होकर के उजागर कर रहे हैं। इसका मतलब तो समझना चाहिए, जनता आप समझ चुकी है कि बी टीम जो है वो अब सिर्फ आरजेडी जो है वही बी टीम है। नारा दिए थे जिनकी जितने भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन कहाँ है? नहीं कर रहे ना आप। देखिए, किसी को 58 सीट दे रहे हैं आप अपने समाज के लोगों को, और हमें दे रहे हैं 16-17 सीट। हम है 18%, आप हैं 14%, तो इंसाफ है कहाँ? लोगों को मुसलमानों से डराया, मुसलमानों को हिंदू से डरा करके ये दोनों गठबंधन जो है, ये इसकी राजनीति यही है। इस राजनीति में क्या हो रहा है कि पूरे समाज के लोगों का नुकसान पहुंच रहा है, तो बिहार ऐसे ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। अब दोनों को जनता मौका देती है, तो आपका पहले 6 महीने में वो 3 काम क्या रहेगा जिसको जनता देखेगी, और ये 3 वादा क्या है? सबसे पहले मैं एजुकेशन को ठीक करूंगा। सबसे पहला मैं 1 रुपया, अगर मुझे मौका मिला तो 1 रुपया भी किसी भी योजनाओं में मेरा हक नहीं होगा। मैं उसे हराम समझूंगा कि ये मेरे लिए हराम है। हम इन चीजों के लिए नहीं आ रहे हैं, हम खिदमत खल्क के लिए आ रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं 24 डीवीजी। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी गर्मा गई है। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। यूं तो बिहार में 2 लड़ाई है, एनडीए और इंडिया गठबंधन, लेकिन ये पूरे मुकाबले को कहीं ना कहीं त्रिकोणीय बनाने के लिए जनसुराज, जिसका नाम आपने सुना होगा, जनसुराज पार्टी आई है। और हमारे साथ जो शख्स है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, हमारे साथ अभी डॉक्टर शुएब अहमद खान है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आप लोगों का भी स्वागत। सर, आप संभावित कैंडिडेट देखे जा रहे हैं और दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में, तो आपके मुताबिक दरभंगा ग्रामीण विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उस समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके पास ठोस? देखिए, समस्या तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वो शिक्षा को देख रहे हैं। जो स्कूल्स हैं, स्कूल के जो बिल्डिंग्स हैं वो जर्जर हैं, और जहाँ कुछ है भी तो वहाँ पर टीचर नहीं है। और जहाँ पर बढ़िया मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ बना हुआ है, उसमें बहुत सी परेशानियाँ उसके अंदर दिख रही है कि जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो उनको प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, उन सब चीज़ों में बहुत कमी है। और जो टीचर जहाँ पर हैं भी वो बिल्कुल लापरवाह हैं, उनको सही से देख रेख करने वाले लोग नहीं हैं। भी देख रहे हैं कि बच्चे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास में पढ़ाने लिखाने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, और गवर्नमेंट को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए था तो वो फैसिलिटीज़, वो व्यवस्थाएं नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति ख़राब है। दूसरा जो है वो हेल्थ को देख लीजिए। मैंने अभी लोआम का जो हेल्थ सेंटर्स है, जिसको पीएचसी कहते हैं, वो पीएचसी के हालात को मैंने उजागर किया था और दिखाया है। लोआम के अलावा आप चले जाइए बाजितपुर की तरफ चले जाए, कई जगह जहाँ जो पीएचसीज हैं वहाँ पर हालत बस से बदतर है, और कई जगह ताले लगे हुए। मैं गया था, सब जगह देखने के बाद देखा कि जो खिड़कियां हैं टूटी हुई है, टाइल जो है वो टाइल जो निकल करके उभड़ा हुआ है। लगता है कि कई दिनों से कोई आया नहीं, महीनों से। आगे जितना है वो इतना जंगल लगा हुआ है, खुलता नहीं है। अब कभी कभी 10 दिन 5 दिन में कोई आ गया। तो जिस तरह का ये व्यवस्था बना हुआ है, इस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए हम लोग एक मुहिम हम लोग चला रहे थे। और ये परेशानियां जो है ये बड़ी परेशानी है कि जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, कभी ऐसा हो जाता है कि अगर किसी को लेबर पेन हो गया, अब दिक्कतें हैं कि पीएचसी नहीं है, यहाँ पर परेशानियां हैं, तो दरभंगा ले जाने में भी बहुत परेशानी होती है। और कई ऐसे अमवात जो होते हैं, मौत हो जाती है रास्ते में, तो दिक्कत है ये सब। अच्छा सर, जनसुराज जो पार्टी है, जनसुराज बार बार कहते हैं कि जनता का राज, जनता का सरकार, तो आप प्रैक्टिकली इसके धरातल पर कैसे जनता की सरकार को स्थापित करेंगे? जनता का सरकार स्थापित करने का मतलब ये है कि हम लोग जो काम करेंगे वो उसमें जनता का मशवरा होगा, और उस मशवरे से काम करेंगे। आप देखते थे एक ज़माने में क्या होता था कि पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, कि जब कोई काम होता था तो उस टाइम में ढोलकें पीटी जाती थी,
और लोगों को बुलाया जाता था, एक चौपाल टाइप लगता था, उनसे सबसे पहले ये पूछा जाता था कि यहाँ की सबसे मूलभूत समस्याएं वो क्या है, और कोई काम अगर हो तो सबसे पहले कौन सा काम होना चाहिए जिससे समाज के हर लोगों को बेनिफिट हो। तो ये जनता का राज का मतलब ये होता है कि जनता अपने उन चीज़ों को सबसे पहले हमारे पास रखे कि हमारी ये जो चीज़ें हैं ये सबसे पहले इसका ये पहले होना चाहिए था। तो जनता जब खुद ही अपनी बातों को रखती है और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वो खुद डिसाइड करता है, तो उसी को जनता का राज कहते हैं। अच्छा सर, प्रशांत जी लगातार युवाओं की बात करते हैं, लेकिन युवाओं में अभी सबसे खास बड़ी बात देखी जाती है बेरोजगारी है, पलायन है। इन समस्याओं को किस प्रकार आप दूर करेंगे? देखिए पलायन और का बात हम बता रहे हैं कि पलायन के मुद्दे जो हैं ये हम लोग 2 से ढाई साल से उठा रहे हैं कि पलायन जो है कई प्रदेशों में हमारे बच्चे जाते हैं, जो युवा हैं वो जाते हैं, और जो कमज़ोर मतलब के घर से लोग हैं, उन्होंने इंटर पास कर लिया है और वो आगे पढ़ने के लिए उनके पास कैपेसिटी नहीं है। अब वो उनका एज हो गया, वो चाहते हैं कि हमें अब कुछ कमाना चाहिए, कुछ अर्न करना चाहिए, चूँकि एज हो रहा है, अब उनका भी भाई शादी विवाह होना है या कुछ ऐसा, तो उसके लिए कोई इंतज़ाम जो व्यवस्थाएँ होती है वो नहीं है। तो हम लोग जो करेंगे, बिहार को ज़रूरत है कि बिहार में पूँजी की कमी है। उन लड़कों को हम लोग चाहते हैं कि स्वरोज़गार के लिए उनको पूँजी दिया जाए, तो पूँजी की व्यवस्था होगी। दूसरी बात की कोशिशें ये की जाएगी कि बिहार जो है एक प्रोडक्ट बेस्ड बिहार बने, ताकि हम लोग चाहते हैं कि जो आप अभी जीन्स पहने हुए हैं, ये जीन्स मेड इन इंडिया तो है, मेड इन दिल्ली हो सकता है, मेड इन महाराष्ट्र और मेड इन पंजाब हरियाणा हो सकता है, मेड इन बिहार नहीं है। ये टी-शर्ट भी आपका मेड इन बिहार नहीं है, मेड इन इंडिया है ना? तो जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं ये मेड इन इंडिया है, लेकिन मेड इन बिहार नहीं है, और यहीं पर है कि बेरोज़गारी यहीं से ख़त्म होगी जब इन चीज़ों को हम लेकर के आएँगे। तो अभी तक हम लोग ये कर रहे हैं कि जब तक के हम इन सब चीज़ों का इंतज़ाम नहीं करते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने एक एक कार्ड बनाई है कि उस कार्ड में 12,000 रुपये उन युवाओं के लिए है, जो युवा को जब तक हम रोज़गार नहीं देंगे तब तक उस कार्ड से आप 12,000 रुपये लेते रहेंगे अपने परिवार को चलाने के लिए। सर, यहाँ पर के जो स्थानीय विधायक है, स्थानीय विधायक से यहाँ की जो जनता है उनकी नाराज़गी क्या है और आप खुद को किस प्रकार उनसे अलग देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात होती क्या है कि जो स्थानीय विधायक हैं अभी आप ये चीज़ें जाकर के समाज के अंदर पूछिएगा, तो नाराज़ क्यों हैं? नाराज़ इसलिए है कि सड़क है, उस सड़क को आप बताइएगा या तो गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, चलने के लायक सड़क नहीं है। जो चीज़ें बनी, जो सरकार का पैसा लगा, उस पैसे को जो लगाया गया उसका बंदरबांट हुआ, उसमें कोई भी चीज़ प्रॉपर वे में नहीं है। आप जाके देखिए कि नाला बना और नाला के 1.5 फीट नीचे सड़क है। बारिश हुई, नाला में पानी गया नहीं क्योंकि नाला ऊँचा है। तो अब ये हम देख रहे हैं कि हम लोग जो बैठेंगे, हम लोग ये सोच रहे हैं कि अभी जो लोग सदन में जाएँगे, वो पढ़े-लिखे लोग जाएँगे, विज़न वाले लोग चाहिए। क्योंकि बिहार को डेवलप कराने के लिए एक विज़नरी लोगों की ज़रूरत है। जब विज़न वाले लोग सदन में बैठेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट तैयार होगा और उस कॉन्सेप्ट से कॉन्क्रीट वर्क होगा। तो ये कॉन्क्रीट वर्क की ज़रूरत है यहाँ पर। पैसे हमारे लग रहे हैं, खजाना खाली हो रहा है, बिहार कर्ज़दार है, कर्ज़े में भी बिहार है। हम उसका इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं उसके बारे में आप पहले समझ लीजिए, कितने हमारे हालात बदतर हैं। आज तक इन लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में समझा ही नहीं। कोई काम जो होता है जो तरीके से होना चाहिए, जिसके अंदर में जो ड्यूरेबिलिटी होती है, जो उसकी मजबूती होती है, उसकी गुणवत्ता को इन लोगों ने कभी महत्व नहीं दिया कि हम जो पैसे लग रहे हैं, ये पैसा जनता का पैसा है ना। आप टैक्स से लिए हुए पैसे हैं और उन गरीब के ऊपर में महंगाई कर करके आप पैसे वसूल रहे हैं कि जो चीज़ 5 रुपए की थी उसको आपने 6-8 रुपए कर दिया। तो हर कमज़ोर वर्ग के लोगों का पैसा है और उस पैसे का दुरुपयोग होना, ये कहाँ का न्याय? ये तो इंसाफ नहीं है, लोगों का इंसाफ नहीं है। सिर्फ इन लोगों ने, नेताओं ने सियासत को तिजारत समझ लिया है। ये लोग समझते हैं कि हम जब जीत के जाएंगे तो हम अरबपति करोड़पति हो जाएंगे। अपनी चिंता होती है, अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता होती है। इनको समाज से कोई मतलब नहीं है। समाज जो है कहीं चला जाए उससे मतलब नहीं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सर, एक तरह से लगातार देखा जाता है कि जो एनडीए है वो आपको इंडिया गठबंधन की बी टीम बोलती है और इंडिया गठबंधन एनडीए की बीजेपी की बी टीम बोलती है। इन सवालों से आप कैसे बचेंगे? अभी तो सवाल तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग तो किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। जो बी टीम बोलने वाले थे अब उनकी बोली बंद हो गई है, क्योंकि हम किसी के जितने भ्रष्ट पदाधिकारी, जो भ्रष्ट मिनिस्टर्स हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं भाजपा के, जदयू के, तो उन लोगों को तो बेनकाब करने वाला कोई और तो नहीं है। बेनकाब जो ए टीम है उसने तो नहीं किया, ये काम तो राजद वाले को करना चाहिए था। तो राजद वाले ने भ्रष्ट लोगों का उजागर नहीं किया।
हम बी टीम होकर के उजागर कर रहे हैं, इसका मतलब तो समझना चाहिए। जनता आप समझ चुकी है कि बी टीम जो है वो अब सिर्फ आरजेडी जो है वही बी टीम है। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल ये है, चूंकि आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और उनके मुद्दों पर खड़ा नहीं नजर आते हैं, तो इन सब को लेकर के आप उनसे क्या अपील कीजिएगा, खास करके मुस्लिम समाज से आपकी क्या अपील है? मुस्लिम समाज से ये अपील है कि मुसलमानों को एक हाशिए पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया। आज जो हालत है, जो मुस्लिम में जो कुछ 2-4-3-4 लोग ने जो हमारे लीडर थे, वो लीडर भी आज उस पार्टी के अंदर में एक हाशिए पर खड़े हैं। उनका कोई अब वजूद नहीं रह गया है, उनके हालात अच्छे नहीं है। तो अब ये चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा हक मिलना चाहिए। जो 18% जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो उनको का अधिकार, क्योंकि वही लोग नारा दिए थे जिनकी जितने भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन कहाँ है? नहीं कर रहे ना। आप देखिए, किसी को 58 सीट दे रहे हैं आप अपने समाज के लोगों को, और हमें दे रहे हैं 16-17 सीट। हम है 18%, आप हैं 14%। तो इंसाफ है कहाँ? इंसाफ जो है, जब इंसाफ इस बिहार के अंदर होगा कि हर समाज को, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं कि हर समाज के लोगों को जितनी जिसकी आबादी है, उस आबादी के हिसाब से उसको उसकी हिस्सेदारी मिल रही है, तो इंसाफ इसे कहते हैं। तो आप तो इंसाफ किया नहीं, आपने ये देखा कि ये जाएगा कहाँ। आपने डरा करके बीजेपी का डराया कि बीजेपी आ जाएगा और ये होगा, एक डरा दिया, एक माहौल क्रिएट कर दिया। अब जो है कम पढ़े लिखे जो मुसलमान हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा डराया गया कि अरे हम तो तुम्हें सुरक्षा दे रहे हैं, तो तुम हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगा। तो हिंदुओं को मुसलमानों से डराया और मुसलमानों को हिंदू से डरा करके ये दोनों गठबंधन जो है, ये इसकी राजनीति यही है। इस राजनीति में क्या हो रहा है कि पूरे समाज के लोगों का नुकसान पहुंच रहा है। तो बिहार ऐसे ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। अब दोनों गठबंधन जो है, दोनों गठबंधन में कई पार्टियां हैं, उनके दिमाग लगाने के बावजूद, उनके सोच से या उनके आईक्यू से या उनके विजन से बिहार जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। हमारा जो प्लान रुका नहीं। हम बेरोजगारी की तरफ है, हमारे जो युवा हैं उनके पॉकेट में पैसा नहीं है, वो दर बदर भटक रहे हैं। तो इसकी चिंता कौन करेगा? तो इन लोगों के पास में कुछ रहा नहीं, तो अब ये लोग धर्म और जात की राजनीति में है, ये बरगला करके लोगों को इधर से उधर से इधर कर रहे हैं। तो मुसलमान भी ये समझ जाए, चूंकि मैं माइनॉरिटी की बात आपने कही थी, तो मुसलमान ये समझ रहा है कि नहीं भाई, हमको हक हकूक चाहिए। हम भी, हमारे अंदर में भी लीडरशिप डेवलप होना चाहिए। मुसलमान के जो नौजवान हैं, अगर हमारे जो कुछ 3-4 लीडर थे, अगर वो लोग चाहते हैं ईमानदारी से, तो कम 500 लीडर बिहार में मुस्लिम होता। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि अगर इन बच्चों को, नौजवान को आगे बढ़ा देंगे तो मेरा कद छोटा हो जाएगा। तो यहाँ तो है कि सब लोग जो अपने सेल्फिश हो गए हैं, तो राजनीति के अंदर में भी आप लोग सेल्फिश होकर के मुसलमानों को सबसे पीछे छोड़ दिया। मुसलमान सिर्फ बोरा से भर भर करके आपको वोट देता रहे और मुसलमान को कुछ नहीं मिले, तो ये चीज़ भी गलत है। हम तो ये कहते हैं कि मुस्लिम के अलावा जिस समाज में आप देखिए कि जिनके हालात अच्छे नहीं है, सभी समाज का को इंसाफ मिलना चाहिए और उन सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। सबके बच्चे ऊपर बढ़े। प्रशांत जी का भी यही है कि हर लोगों के बच्चे ऊपर बढ़े। हमारी राजनीति जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके है। हम लोग इन चीज़ों में लेकर के लोगों को नहीं घुमाना चाहते हैं। आखिरी सवाल सर, अगर आपको जनता मौका देती है तो आपका पहले 6 महीने में वो 3 काम क्या रहेगा जिसको जनता देखेगी, और ये 3 वादा क्या है जनता? सबसे पहले मैं एजुकेशन को ठीक करूंगा, सबसे पहला। दूसरी बात की भ्रष्टाचार का मामला जो है वो दिखने को नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार होगा और भ्रष्टाचारी एक भी अधिकारी, एक भी नीचे जो कर्मचारी हैं, वो भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं। इन चीज़ों पर अंकुश लगेगी, इसलिए कि मैं 1 रुपया, अगर मुझे मौका मिला तो 1 रुपया भी किसी भी योजनाओं में मेरा हक नहीं होगा। मैं उसे हराम समझूंगा कि मेरे लिए हराम है। हम इन चीज़ों के लिए नहीं आ रहे हैं, हम खिदमत खल्क के लिए आ रहे हैं, समाज सेवा के लिए अगर जा रहे हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। समाज सेवा का मतलब होता है कि एकदम बिल्कुल आपका जहाँ पर हक है वही लीजिए। आपकी सैलरी मिलती है, आपको जो फैसिलिटीज़ उतना ही आपका है। अब जाके हर चीज़ में कमीशन खोरी, हर चीज़ में कमीशन खोरी, तो ये कमीशन खोरी खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। यहाँ से हम लोगों का पहला ये है कि हम एजुकेशन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है ये एक तरह से कोर हो गया है हमारे डेवलपमेंट के लिए। बिहार को सबसे नीचे ले जाने का जो ये हुआ है, नीचे जो क्या है, वो सिर्फ इसी वजह से कि भ्रष्टाचार जो है बहुत ज़्यादा है, और भ्रष्टाचार जो है एक तरह से जख्म है, और इस जख्म का मरहम जो है वो जनसुराज है। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। बाकी आप क्या सोचते हैं जनसुराज को लेकर के और शोएब अहमद खान जी को लेकर के, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।